हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक और नया टॉपिक जिसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम जानेंगे डिटेल में और इसमें आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की। तो सबसे पहले आप सभी को आज लोकतंत्र के महापर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन तो खैर आप सभी ने पढ़ा होगा। एरोबिक का मतलब होता है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को यूज़ में लेते हैं, ठीक है। और ये हम प्लांट में देखते हैं कि ये साइकिल होती कहाँ है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली हमारा दो जगह देखने को मिलता है। लोकेशंस हैं इसकी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो लगभग 4 स्टेप्स में हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, जिसके अंदर पहला स्टेप आ जाता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, तीसरा है क्रेब्स साइकिल और चौथा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है हमारा, ये एक इकलौती ऐसी प्रोसेस है जो कहाँ पर होगी, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। अब बाकी की जो आपको 3 प्रोसेसेस नज़र आ रही हैं, ये तीनों की तीनों होंगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें भी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ये कहाँ पर होता है आपका, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है नीट में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसको कराने के लिए एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा एंजाइम है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज़ के या किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं। और क्या एक वीडियो के ऊपर कमेंट भी करके जाएं कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तो आगे आने वाली का जो वीडियो है वो आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इसको आज हम डिटेल में करने वाले हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये साइकिल होती कहाँ है, ये होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और ये एक ऐसी इकलौती प्रोसेस है जो कि आपकी कॉमन है फॉर एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। मतलब कि ये प्रोसेस आपकी एनारोबिक में भी होगी और एरोबिक में भी होगी और लगभग 10 स्टेप्स में हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है? ग्लाइकोलाइसिस, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ग्लाइको प्लस लाइसिस 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्लाइको का मतलब है यहाँ पर क्या, ग्लूकोज, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो हम क्या करने वाले हैं इस रिएक्शन में या इस प्रोसेस में, ग्लूकोज को तोड़ेंगे और लास्ट में हम बनाएंगे यहाँ पर क्या, पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज टर्म्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब हमने 2 मॉलिक्यूल क्यों बनाए, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है आपको फॉर्मूला पता है C6H12O6, तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और जो पायरुविक एसिड हमारा बनता है वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड। इसलिए कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर क्या दिखता है कि 2 पायरुविक एसिड यहाँ पर फॉर्म होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है, ये आपकी डिस्कवर्ड की गई थी बाय 3 साइंटिस्ट जिनका नाम है एम्बिडन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। एम्बिडन से हमने ई उठा लिया, मेयरहॉफ से हमने एम उठा लिया, पार्नस से हमने पी उठा लिया। तो ग्लाइकोलाइसिस को हम और क्या नाम देते हैं, EMP पाथवे भी नाम देते हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर 10 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ओवरऑल क्या करना है, ग्लूकोज को तोड़कर पायरुविक एसिड बनाना है, ठीक है। तो बीच में कई सारे प्रोडक्ट्स और भी फॉर्म होते हैं, उनके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज आपका जब टूटता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे
कि जो ग्लूकोज था अब उसके साथ यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ चुका है। तो क्या बन गया, छठी पोजीशन पे क्या जुड़ गया है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है, इसलिए नाम पड़ जाता है जो सेकंड प्रोडक्ट है उसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब हम जाने कि ये फॉस्फेट आया कहाँ से, ठीक है। तो फॉस्फेट जो आता है वो आता है एटीपी से। कहाँ से, एटीपी से। हम क्या करते हैं, एटीपी को यहाँ पर तोड़ देते हैं एडीपी प्लस फॉस्फेट में, ठीक है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट टूट जाता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट। तो ये वाला जो फॉस्फेट आपको दिख रहा है ये ग्लूकोज के साथ मिलकर बना देता है नीचे ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट गिव्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट हमारा यहाँ से आता है। इस प्रोसेस को कराने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, तो ये दोनों ही क्या कहे जाएंगे, एक दूसरे के आइसोमर। तो यहाँ पर जो एंजाइम लगता है उसका भी नाम क्या है, आइसोमरेज, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो है आपकी एल्डोज शुगर और जो फ्रक्टोज है आपकी वो है आपकी कीटोज शुगर। बस इन दोनों का ही फ़र्क है, बाकी पूरा फॉर्मूला इसका सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो है आइसोमरेज। इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में क्या था बनता है, वो बनता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब आप इसमें देखिए कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उस पर सिर्फ और सिर्फ 6th पोजीशन पे ही और एक ही फॉस्फेट मिल रहा है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, नाम में ही है बाइफॉस्फेट, मतलब पहली और छठी पोजीशन पे आपको 2 फॉस्फेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक से हो गए 2, अब वो दूसरा फॉस्फेट आया कहाँ से, तो जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था वैसे ही ये जो आपका थर्ड स्टेप है यहाँ पर भी आपका जो फॉस्फेट है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा एटीपी को तोड़कर। एटीपी टूटेगी, बनाएगी एडीपी प्लस पी, और पी जाके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जुड़ेगा और बना देगा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसका दूसरा नाम भी है फॉस्फो ग्लिसर एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो आपका एंजाइम लगता है वो होता है एल्डोलेज। इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि देखिए फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से ग्लिसर एल्डिहाइड बना, क्या बना, एल्डिहाइड बना। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए एंजाइम लग जाएगा आपका एल्डोलेज, ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पर बनता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसी के साथ साथ हमारा बनता है क्या, इसी से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। इसको सिंपली हम DHAP कह देते हैं। ये क्या होता है, ये ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही एक आइसोमर है, ठीक है। तो यहां पर भी आपका सेम एंजाइम लग जाएगा जिसका नाम है आइसोमरेज। तो इसके बाद ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP से जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अब आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या, एल्डिहाइड से बना एसिड, ठीक है ना, ग्लिसरिक एसिड। तो एल्डिहाइड से जब हम एसिड बनाते हैं तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे NADH का। किसका, NADH का। किस तरीके से, देखिए तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है NAD प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ठीक है, विल गिव 2 NADH। इसका मतलब आपने क्या किया, हाइड्रोजन को एल्डिहाइड से उठाया और NAD के साथ जोड़ दिया। हाइड्रोजन को लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन,
और जिसने हाइड्रोजन दिया उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब एल्डिहाइड का हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन और वो बन जाएगा क्या, एसिड। ऐसे ही सेम प्रोडक्ट आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन से भी बनेगा इस तरीके से। वन कॉमा 3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और सेम कहानी यहां पर भी होगी, NAD+ उठाएंगे प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उठाएंगे और इनसे बना देंगे हम NaTH। तो आप देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, ग्लूकोज भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट भी आपका 6 कार्बन कंपाउंड है। पर ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो आपको दिख रहा है ये कैसा होता है, ये होता है आपका 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड ये बन गया और इसी के साथ इसका आइसोमर बन गया DHAP, वो भी कैसा होता है, 3 कार्बन कंपाउंड। तो अब तक हम सारे कार्बन्स को बैलेंस करते हुए आ रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो 3 और 3 6 कार्बन हम अब तक बैलेंस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बनता है हमारा। अब बनता है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो हमारा बना है क्या, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1,3 बाइफॉस्फो, मतलब 2 फॉस्फोरस थे ऊपर और नीचे सिर्फ बना है 3 फॉस्फो, मतलब एक ही फॉस्फोरस का कंपाउंड बना है। तो एक फॉस्फोरस कहाँ चला गया, तो एक फॉस्फोरस जो है वो आपका चला जाता है ADP प्लस P को जोड़कर बना देता है ATP। और सेम कहानी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ये देखिए ADP प्लस P और यहाँ पर बन जाएगा ATP। यहाँ पर जो हमारा एंजाइम यूज होता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, सेम कहानी यहाँ पर होगी, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। तो नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो सिंपल सा है क्या, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ से भी क्या बनेगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम लग जाता है वो एंजाइम है आपका म्यूटेज। ठीक है, म्यूटेज। इसके बाद जो हमारा कंपाउंड बनता है उसका नाम है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। ठीक है, यहां पर भी बन जाएगा फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। ठीक है, यहां पर जो हमारा एंजाइम यूज होगा, जैसा कि देखो क्या बन रहा है, इनॉल बन रहा है, तो यहां पर एंजाइम बनेगा क्या, इनोलेज। जो हमारा एंजाइम यूज होगा उसका नाम है इनोलेज। और ये क्वेश्चन नीट में ये पूछा जाता है कि किस एंजाइम की प्रेजेंस में वाटर रिलीज हो जाता है, तो वो एंजाइम आपका है इनोलेज। तो इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, आपका वाटर बाहर निकल जाता है यहाँ से। और इसके बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा जो हम बनाना चाह रहे थे अब तक, उसका नाम है पायरुवेट या पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है पायरुवेट काइनेज। क्या नाम है, पायरुवेट काइनेज। इंपॉर्टेंट है, ओके। तो देखिए एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आपका यहाँ से बन गया और एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आपका इस वाले प्रोसेस से बन गया। ठीक है, तो हमने देखा एक ग्लूकोज से हमने यहाँ पर बना लिए हैं 2 पायरुविक एसिड। चलिए नेक्स्ट, इसमें हमारा कहाँ पर ATP यूज़ हुई, कहाँ पर खर्च हुई, कहाँ पर NADH बनी, तो उसकी हम पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ रह गई बताने को, वो मैं बता दूँ कि यहाँ पर देखिए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बना है। सेम कहानी यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड बना है। अब आपको दिख रहा होगा पायरुविक एसिड में तो कोई भी फॉस्फेट नहीं है। ठीक है, तो फॉस्फोरस वो कहाँ चला गया, तो यहाँ से भी इसको किसने पकड़ लिया, ADP प्लस P ने, और बना दिया ATP। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पर ADP प्लस P विल मेक ATP। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं बैलेंस शीट।
तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं बैलेंस शीट ऑफ एटीपी एंड NADPH2 विच इज़ यूज्ड और कंज्यूम्ड इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। बैलेंस शीट का सिंपली मतलब होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बही खाता, जिसके अंदर हम सारा हिसाब किताब रखते हैं, पैसों का और भी कई कई चीज़ों का। तो यहाँ पर जो हम हिसाब देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं ATP और NADH का। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक याद रखिए जिसका नाम है 13,569। ठीक है, पहला एरो, तीसरा एरो, पांचवा एरो, छठा एरो और नवा एरो। ठीक है, पहले और तीसरे एरो में क्या होता है, ATP आपकी क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। पांचवें एरो में क्या है, जो NADH है वो फॉर्म होता है, यानी कि बनता है। ठीक है, छठे और नवे एरो पे क्या हो जाता है, आपकी जो ATP है वो बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला एरो है हमारा यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ATP यहाँ पर खर्च हुई और तीसरे एरो पर एक ATP यहाँ कर खर्च हुई। तो टोटल ATP कितनी खर्च हुई, 2 ATP खर्च हुई। ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा एरो ये है आपका। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक NADH यहाँ पर बना और एक NADH यहाँ पर बना। ठीक है, तो टोटल कितने NADH बने, 2 NADH बने। ठीक है, पांचवें एरो पे। नेक्स्ट देखिए जो आपका छठा एरो है, छठे एरो पे आपको दिख रहा होगा एक ATP यहाँ पर बनी और एक ATP यहाँ पर बनी, तो टोटल 2 ATP यहाँ बनी। और नवा स्टेप देखिए या नवा एरो देखिए, यहाँ पर आपका एक ATP यहाँ बनी और एक ATP यहाँ बनी। ठीक है, तो टोटल हमारी जो खर्च हुई वो हुई 2 ATP खर्च। ठीक है, और जो हमारी NADH बना कितना, 2 मॉलिक्यूल बना उसका NADH का। और टोटल ATP बनी कितनी, टोटल बनी आपकी 2 आपकी बन रही थी, देखो कहाँ, छठे स्टेप पे। और देखिए 2 ATP आपकी खर्च हुई। ठीक है, 4 ATP आपकी बनी और 2 NADH आपके बने। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, एक NADH से हमारे 3 ATP मिलते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे ETS जो हम अपनी साइकिल देखेंगे, बहुत अच्छी साइकिल है, बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और डिफिकल्ट मानी जाती है, उसको हम सिंपली वे में अगली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो 2 NADH से आपकी कितनी बन जाएगी, 6 ATP। ठीक है, तो 2 ATP आपकी खर्च हुई। अब खर्च वाले को हम लिखेंगे माइनस जो हमारी बनी, मतलब 4 ATP बनी। ठीक है, प्लस यहाँ से हमें मिली 6 ATP। तो टोटल ATP गेन कितना हुआ, ये हुआ आपका कितना, 6 + 4 - 2, ये आ जाता है यहाँ पर हमारा 8 ATP। ठीक है, तो चलिए गाइज आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। ठीक है, नीचे लाल कलर का बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर फेंक के मारे अपनी उंगली को और पेन को, जो भी फेंक के मारना है मारे, पर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।